हेलो एवरीवन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा दूंगी और इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं शॉर्टकट ट्रिक मेथड से वो मैंने स्टार्ट किया है क्लास 1 और जिसमें मैंने 5 ट्रिक्स शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देने जा रही हूँ। इसमें हर बार अब जो क्लासेस होंगे उसमें 5 ट्रिक्स आपको मिलेंगी और शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी 100% करेक्ट होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी ट्रिक्स हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 ट्रिक्स हैं और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कोई भी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक नंबर 1 है वो देख लीजिए क्या है। ट्रिक नंबर 1, 9999 के मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में किया जाए तो बिना कैलकुलेट किए आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं लिखूंगी, आप समझ लीजिए कैसे लिखना है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज 782 को 5 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब इसके ट्रिक ये है कि जितना भी नंबर यहाँ दिया होगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, सबसे पहले ये देख लीजिए तो 3 डिजिट के बाद जो 2 9 है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितने डिजिट होगी उतने ही 9 तक लेना है, बाकी एक्स्ट्रा 9 को अलग कर लेना है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें से हमेशा एक वैल्यू को कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 781, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज जितने 9 एक्स्ट्रा हैं वो यहाँ लिख देंगे। 2 9 एक्स्ट्रा है तो 2 9 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। ये आंसर करेक्ट है। ये ट्रिक केवल 9 के लिए लगेगी और इस मेथड से हम कितने भी 9 हो या कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देखकर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक 1 हो गई। अब ट्रिक 2 में आते हैं। ट्रिक 2 में जो क्वेश्चन लिया है वो स्क्वायर का लिया है, यानी कि 100 के आसपास के जो स्क्वायर्स होंगे। तो यहाँ पर 100 से वैल्यू ज़्यादा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेंगे जो जिसमें 100 से वैल्यू कम होगी। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अब बेस को 100 मान के करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बेस 100 मान के करते तो 100 में से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस करेंगे तो ये 8 आ गया, ठीक है। आप लोग ओरल भी कर सकते हैं, ये 8 कहाँ से आया हम आपको बताते हैं कि देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आ गया। आपको करना है क्या एग्जैक्टली, अगर 8 ज़्यादा है तो इसी 8 को प्लस कर दीजिए तो ये आ गया 116, 8 8 16 हो गया। अब क्या करना है, इसी 8 का स्क्वायर तो 8 8 जो 64, यानी ये आंसर आपका करेक्ट है। या दैट मीन्स कि जो 100 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 से अगर कोई वैल्यू कम है, जैसे कि 97 का स्क्वायर हो, ठीक है। तो 97 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है 100 बेस मान के तो 100 से ये वैल्यू कितनी कम है, 3 कम है, 3 कम है। 100 में से 97 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 94 और इसी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, ये आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब ट्रिक 2 जो वो है क्या है कि अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी तो हम प्लस करेंगे और 100 से अगर वैल्यू कम है तो उसको माइनस करेंगे। सिंपल सा इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स फॉर्म में, तो जैसे ये है और ये है, तो अगर ये बेस वैल्यू अगर सेम है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो सिंपल क्या करेंगे 9 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया, 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, ये 7 ये वाला ले लिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही ट्रिक आपको लगानी है, ट्रिक 3 हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की जो ट्रिक 4 है, अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लीजिए कि ये वाली ट्रिक तभी लगेगी जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी? कि 5 6 हो, फिर यही 6 यहाँ पर हो, 7 हो, फिर 7 के बाद 8 हो, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक है कि फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 10, 20 -1 यानी कि 19/100 आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और ऐसे ही अगर इसमें दो का मीन्स डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 × 4 + 1/4 × 6 + 1/6 × 8, ऐसे करके मान लो सपोज होता, ठीक है। अब ये दो का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो यहां पर हमको क्या करना था? 1/2 और फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म अगर 48 × 50 सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 में से 1/50 को माइनस कर रहे थे। बस यहाँ पे बताने वाली चीज क्या थी, अगर ये 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक को, ये वाली ट्रिक को ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ट्रिक 5 में। 5 में क्या है कि 999 कितने भी 9 हो उसका स्क्वायर निकालने की का इजी मेथड बता रहे हैं। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके 3 9 है, ठीक है। तो 3 9 का मतलब आपको एक कम 9, 3 में से एक कम गया 2 9, तो 2 9 लिख दिया, एक डैश लगाया, जितने 9 लिखे उतने ही 0 लगाएंगे, फिर एक डैश लगाएंगे, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम और भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 5 9 है, ठीक है। तो 5 9 है तो हमें कितने 9 लिखने हैं? 4 9 लिखने हैं और 4 0 लिखने। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 9 हो गए, एक डैश, 1 2 3 4 0 हो गए, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी ट्रिक 5 हो गई। ये आज की क्लास में 5 ट्रिक्स हमने आपको बताई। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको 5 ट्रिक्स और बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। और ये सीरीज अब आपकी चलती रहेगी, इसमें सिर्फ ट्रिक्स बताएंगे, सिर्फ 5 ट्रिक्स को लेकर के वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव क्लास लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।